हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं और इसमें भी मैंने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है आप लोगों की आगामी प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए स्टूडेंट्स, और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि एक समान घूर्णन अवधि व परिक्रमा अवधि वाला खगोलीय पिंड है, तो उस खगोलीय पिंड को कहा जाता है चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है धुलाई मशीन के कार्य करने का सिद्धांत है, तो धुलाई मशीन के कार्य करने का सिद्धांत होता है अपकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन है कौन से ग्रहों के उपग्रह नहीं है, तो बुध एवं शुक्र जो ग्रह होते हैं उनका कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के निकटतम ग्रह है, तो सूर्य का जो निकटतम ग्रह है वो है बुध। अगला क्वेश्चन है जिस मंदाकिनी में सौर मंडल है उसका नाम है स्टूडेंट्स आकाशगंगा। अगला क्वेश्चन है खगोलीय दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूर्य में ऊर्जा के जनन की प्रक्रिया, तो सूर्य में ऊर्जा के जनन की प्रक्रिया जो है जिस कारण से है वो है हाइड्रोजन का संलयन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है जीवाश्मों की आयु निर्धारण हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक भारी नाभिक के तात्कालिक विघटन की परिघटना को क्या कहेंगे हम, तो उस परिघटना को कहा जाता है विघट नाभिक या रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में, तो परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है, तो वो है स्टूडेंट्स डायनेमो। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः बना होता है सिलिकॉन से निर्मित होते हैं। जो आईसी चिप कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं वो स्टूडेंट्स सिलिकॉन से निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन है समुद्र की गहराई मापन यंत्र है, तो समुद्र की गहराई मापने वाला जो यंत्र है वो है फेदोमापी। अगला क्वेश्चन है मैक संख्या का संबंध, जो मैक संख्या होती है इसका संबंध होता है वायुयान के वेग से। अगला क्वेश्चन है पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर की तीक्ष्ण होने का कारण उसकी उच्च आवृत्ति है, और उच्च आवृत्ति के कारण ही जो स्त्रियों का जो स्वर होता है उनकी जो तीक्ष्णता होती है वो पुरुषों की आवाज़ की तुलना में अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टिपटल रेटिना के सादृश है, तो वो है स्टूडेंट्स फिल्म। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का, आंसर इसका परिक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों ही है। इन दोनों ही परिघटना के कारण हमें वायुमंडल में इंद्रधनुष का बनना दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान हमें सूर्य का कोरोना या किरीट भाग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक झुलस होती है क्योंकि, इसका आंसर है उबलते पानी की अपेक्षा भाप में अधिक ऊर्जा होती है और यही कारण है कि उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक झुलस महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है ताप स्थायी थर्मोस्टेट वह युक्ति है जो क्या करती है, ताप नियमन हेतु प्रयुक्त होती है। जिसका उपयोग हम किस चीज़ के लिए करते हैं स्टूडेंट्स, ताप नियमन हेतु प्रयुक्त करते हैं। किनको, ताप स्थायी या थर्मोस्टेट को। अगला क्वेश्चन है जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित रहती है, तो जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन, तो उस पर स्टूडेंट्स उत्प्लावन जो बल है वो एक समान रहता है। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड का अधिकतम भार, आंसर इसका निर्वात में होगा, यानी किसी पिंड का अधिकतम भार अगर देखा जाए तो हमें कहाँ महसूस होगा, निर्वात में। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड का वेग दुगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा, तो आंसर इसका 4 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है भू स्थिर उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल है, तो जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं उनके घूर्णन का आवर्तकाल होता है 24 घंटे। अगला क्वेश्चन है नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह है, तो इसका आंसर है थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है। तो इसका कारण ये है स्टूडेंट्स कि नदी के पानी का जो घनत्व होता है वो कम होता है जबकि समुद्र के पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, और इसीलिए जब नदी से होता हुआ जलयान समुद्र में प्रवेश करता है तो वो थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाता है। अगला क्वेश्चन है पार्श्विक इकाई, तो जो पार्श्विक इकाई है वो
दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन है अदिश राशि है, तो अदिश राशियाँ कुछ दी गई हैं, जैसे ऊर्जा, द्रव्यमान और लंबाई, ये अदिश राशियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सदिश राशि है, सदिश राशि के तौर पर देखा जाए तो बल, आघूर्ण है, संवेग और वेग है, ये सदिश राशियाँ हैं, याद कर ले सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो वो भौतिक राशि है द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है, तो इसका कारण बताया गया विराम का जड़त्व का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल गुणनफल है, तो बल जो गुणनफल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का वजन, आंसर है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि, तो इसका कारण बताया गया है कि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम होता है और इसी कारण से जो एक अंतरिक्ष यात्री होता है वो पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। अगला क्वेश्चन है जड़त्व आघूर्ण का कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, तो वो गुणनफल होता है स्टूडेंट्स टार्क। अगला क्वेश्चन है समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो 1/10 भाग जो है वो समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। अगला क्वेश्चन है दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, तो दूध से क्रीम निकालने में स्टूडेंट्स अपकेंद्रीय बल लगता है। अगला क्वेश्चन है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, तो त्वरण के साथ यदि वो लिफ्ट है वो नीचे की ओर अगर जा रही होती है, तो अगर उस लिफ्ट में कोई व्यक्ति है तो उसका जो प्रत्यक्ष भार है वो वास्तविक भार से कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है, तो 1/6 भाग है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोलक की काल अवधि, लोलक की जो काल अवधि होती है वो स्टूडेंट्स लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल दीप की बत्ती में तेल के कारण ऊपर उठता है, तो केशिका क्रिया के कारण जो है तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है। अगला क्वेश्चन है मानव वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित हैं, तो जो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज हैं वो ग्रीस से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, तो जो अवश्रव्य तरंगें होती हैं इनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, तो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला क्वेश्चन है सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो जो सोनार होता है इसका उपयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं, तो उस उतार चढ़ाव को स्टूडेंट्स डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा के संप्रेषण को स्टूडेंट संवहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो वो है स्टूडेंट्स पारा। अगला क्वेश्चन है किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को स्टूडेंट्स वाष्पीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है, तो जो पहाड़ होते हैं वहाँ पर क्या रहता है, पहाड़ों मतलब ऊंचे स्थानों पर जहाँ व्यक्ति रहते हैं पहाड़ों पर, तो वहाँ पर वायुमंडलीय जो दाब होता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और कम होने के कारण जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पर उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारा किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये घटना घटित होती है कि जो बर्तन होता है अगर उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें कोई पेंसिल या कोई स्केल या कोई पेन अगर हम उसमें डाल देते हैं तो वो हमें मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तो प्रकाश का क्या होता है स्टूडेंट्स, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर आप उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।